स्क्रीन नजर आ रही कि यस अभी स्क्रीन नजर आना शुरू होगी बच्चों? यस सर ओके, वेब सिस्टम टेक्नोलॉजी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने लास्ट टाइम बूटस्ट्रैप को शुरू किया था। उसके बारे में कुछ ग्रिड सिस्टम की बात की थी, जो डिटेल में हमने फिलहाल नहीं की थी। हमने कहा था इसको आइंदा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसके बटन्स, बटन ग्रुप्स और अलर्ट्स को देखा था। याद है आप लोगों को? मैं कोड ओपन करता हूँ, पिछला कोड रिवाइज करते हैं और फिर आगे जो है हम बूटस्ट्रैप के बारे में दोबारा बात करेंगे कि अगेन सीडीएन से कैसे उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, और फिर उसके वेरियस अदर कंपोनेंट्स जो हैं वो हम W3 स्कूल से देखते जाएंगे वन बाय वन, और वहां से इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज के पहले पिछला कोड जो हमने दिया था वो मैंने क्लास पे अपलोड और श्योर कर दिया था। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने बूटस्ट्रैप की बेसिक्स जो हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दी थी। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज बोल के बता दें एक दफ़ा दोबारा से। यस सर आ रही राइट, लेट्स इन्वॉल्व समवन एल्स। अब्दुल्ला, बच्चे मेरी बात आ रही है? यस सर। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रोचा बोले। अब्दुल्ला, असद अहमद। सर नेट इशू है बहुत। यस सर आ रही है राइट, सो ये यहाँ पे क्लास में मैंने गूगल क्लासरूम पे मैंने ये अपलोड किया हुआ है कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए आपको एक काम ये करना है कि आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सीडीएन का जो सेक्शन है ना, ये फिलहाल आप इंक्लूड कर लें। लिंक रेल एक सीएसएस फाइल जो है, इस पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाकी हम अभी जो बाकी जेएस पॉपर और जेक्वेरी पे फिलहाल अभी ज़्यादा काम नहीं कर रहे। सो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको अब अपने कोड में इंक्लूड कर लें। सो हमने करना क्या है, इफ़ आई ओपन अगेन a new document. So let's open a plain HTML document, and then you have this head section, title section, और यहाँ पे जाके आपने ये CSS इंक्लूड करनी है जो यहाँ पे दी हुई है, ये बूटस्ट्रैप CDN में। तो मैंने अपने कोड में ऐसे वैसे ही कॉपी कर लिया। दैट्स इट। इट मींस के आपके पास अब बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी की CSS फाइल स्पेसिफिकली इंक्लूड हो गई है। अब आपने इसको यूज करना है। सबसे पहले यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डिव बनानी पड़ती है। ज्यादा काम हम डिव में ही कर रहे होते हैं। डिव क्लास एक बना ले कंटेनर, CONTAINER। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम एक डिव इस डिव के साथ स्पेसिफिकली बूटस्ट्रैप में क्या क्या कर सकते हैं। सो मैं आउटलाइन के लिए चल जाता हूँ बूटस्ट्रैप के पास। ये बूटस्ट्रैप की एक आउटलाइन है जो कि W3 स्कूल में पड़ी हुई है। हम डिफरेंट तरह के अलर्ट्स, बटन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, टाइपोग्राफी, कलर्स, टेबल्स, इमेजेस, जम्बोट्रॉन्स जो होते हैं, अलर्ट्स, बटन्स, बटन ग्रुप्स, प्रोग्रेस बार, स्पिनर्स, इनके बारे में ज़्यादा बातें कर रहे होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। मैं कुछ मेन कवर करूँगा, बाकी आप खुद इसके साथ लेके चलेंगे अपने नॉलेज को। नया बार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोजेक्ट में अपने यूज़ कर सकते हैं इसको। ये काम करने के लिए वो यही बता रहा है कि आपने करना क्या है, पहले बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर ले यहाँ पे। कलर्स, अगर कलर्स की बात करें स्पेसिफिकली, हमारे पास फ़ॉन्ट कलर्स होते हैं और फ़ॉन्ट बैकग्राउंड कलर्स होते हैं। मैंने आपको बड़ी आसान ज़ुबान में लास्ट टाइम बताया था सिंपल वे में कि बूटस्ट्रैप बेसिकली बनी बनाई CSS क्लासेस है। आपने अपनी क्लास को यूज़ करना है कि आपको कब कौन सी क्लास चाहिए। मीनिंग अलर्ट से मैंने टेक्स्ट लिखना है, और उस टेक्स्ट को अलर्ट से कोई वार्निंग की फॉर्म में लिखना है या डेंजर की फॉर्म में। तो हाउ इट वर्क्स, तो सिंपली आई से सेकंड, सॉरी, सिंपली आई हैव अ लिटिल टेक्स्ट समहाउ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने ये कोड कॉपी कर लिया। इसको रन करके देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। मैंने यहाँ पे किया क्या, बूटस्ट्रैप नेम बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर 3, एंड नहीं बड़ा है पैराग्राफ, और मैंने यहाँ पे क्लास लगा दी टेक्स्ट वार्निंग की और टेक्स्ट डेंजर की। तो अगर आप इसका इफेक्ट देखेंगे तो आपको जो है वो एक टेक्स्ट वार्निंग येलो फॉर्म में और एक डेंजर रेड फॉर्म में नजर आ रहा होगा। इसमें फ़ॉन्ट कलर तो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, और लेकिन बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास फिर बनी हुई क्लास अवेलेबल है, उसको यूज़ कर लेंगे।
तो अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हमारे पास बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग, बीजी डेंजर, ये क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। तो लेट्स से मेरे पास कोई क्लास बनी पड़ी है, मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। What I do have is I do have maybe applied on a paragraph. मैंने है एक बीजी इन्फो की क्लास बनाई और उस पर वाइट टेक्स्ट लगा दिया, बीजी वार्निंग, बीजी फॉर बैकग्राउंड एंड बीजी डेंजर। तो यहाँ पे दो क्लासेस चल रही हैं, बैकग्राउंड इन्फो की, बैकग्राउंड वार्निंग और बैकग्राउंड डेंजर की, लेकिन उसका फॉन्ट कलर जो है वो वाइट रखा है यहाँ पे। इफ आई रिफ्रेश माय पेज देन यू सी कि मेरे पास ये सम इंफॉर्मेशन सेक्शन है, ये वार्निंग सेक्शन है और ये डेंजर सेक्शन है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर आ प्लीज बोल के बताएं। चले, अब आप लोगों ने ये मुझे करके दिखाना है, ये छोटा सा कोड जो है ये आपने मुझे अपने पेज पे करके दिखाना है, अपने सिस्टम पे, ताकि मुझे पता वाकई आप लोगों ने अपने हाथ से एक दफा कर भी लिया है। तो यहाँ पे टाइटल है बूटस्ट्रैप एंड मुझे आपने ये क्लासेस चलती हुई अपने कोड में दिखानी है। टेक्स्ट वार्निंग की है, टेक्स्ट डेंजर की है, जो कि टेक्स्ट कलर चेंज करेगी, और अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग और बीजी डेंजर अवेलेबल है हमारे पास। सो प्लीज टेक्स्ट आपके सामने कोड ओपन है, इसे चला के दिखाएं सभी लोग प्लीज। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैंने आपकी स्क्रीन शेयर करवानी है, प्लीज याद रखिएगा, तो प्लीज इसको जल्दी से करके दिखाएं। सर कोड शो नहीं हो रहा है, अब हो रहा है। मैं ये लाइन आपने लिखनी ही नहीं है, ये कॉपी करें वहां से जाके सीडीएन से, बूटस्ट्रैप से जाके खुद कॉपी करें। ये सीडीएन की लाइन लिखने ना बैठ जाना, इसको आपने कॉपी कर लेना है लाइब्रेरी फाइल के नेम को, अदरवाइज इट विल मेक एन इट कैन मेक एन एरर, इट्स अ लिटिल लेंथी। अली हुसैन मेरी आवाज आ रही है? अली हुसैन, बच्चों आगे से बोला तो करो। ताहिर अहमद, सर 2 मिनट कोड दिखा दे। जी जी। सर कोड दिखा दे 2 मिनट। मैं इसको मजीद छोटा करूँ ताकि आप इसको don't waste too much time और
राइट, मैंने टेक्स्ट का छोटा कर दिया ताकि आपका फोकस जो है वो क्लासेस पे रहे। अंजला, यस सर। अगर मैं टेक्स्ट वाइट ना करूं तो फिर क्या होगा? सर क्या कह रहे हैं? ये देखें, ये कौन सी क्लास लगी हुई है? टेक्स्ट वाइट की। अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? सर ये ब्लैक हो जाएगा, वाइट नहीं ब्लैक, रहेगा। ब्लैक हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। सो ये जो टेक्स्ट है मेरा ये ब्लैक हो गया। तो फाइन, ठीक है, सो करते हैं, कंप्लीट कर जल्दी से। हो गया सर। कौन बोल रहा है? हंजला ही? जी सर। राइट, मुझे हंजला के अलावा बाकी लोगों की स्क्रीन भी शेयर करवानी है प्लीज। लेट्स बोल फाहद तारिक। फाहद कहाँ है? यस सर। कुछ स्क्रीन शेयर करो, क्या किया अब तक? सर मेरा तो बाबा नेट ही जाई जा रहा है, वो लिख ही रहा हूँ कोड अभी तो बाबा नेट चले जाता है। अली हुसैन, अली मिनहास, कुछ आपने बोल के जवाब देना है। अली हुसैन, अली मिनहास, कोई जवाब नहीं दे रहा। असद अहमद, सर आप सर वो बोला सर जरा कोड आप दिखा दे सर, मैं लेट आया था। कोड दिखा दे ओके। सर, इसमें बस लास्ट रह गया। अब्दुल्ला, सर मैं मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ। ये कौन है? असद। क्यों बच्चे कोड नहीं करना? सर वो मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ अभी। हमजा मुश्ताक, अंजला अपनी स्क्रीन शेयर करो। अंजला अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप? यस सर। हो रही है सर। जी जी, नजर आ गई है मुझे। कोड, पहले कोड दिखाएं और फिर उसकी आउटपुट दिखा दें। ये आपने पिछले कोड में चेंज किया है जिसमें अलर्ट्स थे, बटन्स थे। जी सर, पिछला कोड ना ऊपर है और मैंने नीचे किया है। ठीक है, चलो जी दिखाएं। ओके, सो ये आपने ऊपर अलर्ट्स लगाए हैं डिफरेंट तरह के, नीचे बटन्स लगाए हैं, फिर टेक्स्ट लगाया हुआ है और बैकग्राउंड टेक्स्ट लगाया हुआ है। कोड दिखाएं। चलो जी, थैंक यू। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें आप स्क्रीन ऑफ कर दें अपनी। चलो जी नेक्स्ट, अब मैंने मजीद लेके चलना है इसको। सब कलर्स वगैरह की बात होगी। अच्छा, अब कुछ टेबल्स की तो हमने बात नहीं की थी तो उस चीज़ को फिलहाल स्किप कर देते हैं। हमारे पास टेबल्स को जो है ना, समहाउ बड़ी अच्छी चीज़ है HTML के अंदर, लेकिन हमने इसको अपने टॉपिक में कंसीडर नहीं किया था। लेकिन हम डिफरेंट तरह के टेबुलर आउटपुट्स हमने डिव के थ्रू इसको किया था। हम डिव के थ्रू बना सकते हैं या इसको टेबल भी बना सकते हैं। सो ये इसको खुद देख लीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ चीज़ नज़र आए तो। इमेजेस के बारे में हमने लास्ट में बात की थी। इमेजेस को आप राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, थंबनेल कर सकते हैं। उसके लिए क्लासेस लगा ले राउंडेड की एक्सक्यूज मी, राउंडेड सर्कल की और इमेज थंबनेल की। आई होप इसकी जरूरत तो नहीं है। इफ आई कैन क्विकली पुट
and image src and then do I have an image? Just quickly check कर लेते हैं कि इसकी 20 I do have an image. Images के folder के अंदर मेरे पास ये 16 पड़ा हुआ है. I have images /16.png और मैंने अगर इसको कोई क्लास लगानी है बूटस्ट्रैप की तो चेक कर लिया आपने कौन सा इफेक्ट उसमें इंक्लूड करना है. इमेज थंबनेल वाला करना है तो लेट्स से इससे इमेज डाइस थंबनेल की जो है क्लास को इंक्लूड कर लें. इसको ये वाला इफेक्ट लगा दें इस पर. if I go to my page and I refresh this thing तो थंबनेल की वजह से सिर्फ ये बॉर्डर्स आ गया. अगर आपने इसको राउंडेड करना है आप एक डिफरेंट इफेक्ट ले लें. लेट्स से मैं कहता हूँ कि आप मुझे जो है वो राउंडेड सर्कल वाला दे दें. तो आई चेंज द क्लास टू राउंडेड सर्कल and if you see this is more of a rounded shape somehow. ये बेसिकली डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स हैं जो आप इमेजेस में लगा सकते हैं क्योंकि ये इमेज इटसेल्फ बिट में ज्यादा था हाइट में कम था तो इसलिए इस तरह का एक मिरर सा इफेक्ट नहीं था. बट एनीवेज दिस इज द बिल्ट इन इफेक्ट जो हमारे पास इमेजेस के लिए अवेलेबल है. मूविंग फॉरवर्ड इमेजेस हो गए. जंबोट्रॉन्स क्या है? एक बिग ग्रे एरिया. अगर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे एक एरिया बनाना है तो आप उसके लिए जंबोट्रॉन यूज कर सकते हैं. जंबोट्रॉन सिंपली एक बिग एरिया सा बना देगा. सो सिंपली इंक्लूड द क्लास जंबोट्रॉन. सर ये थंबनेल अब दोबारा रिपीट कर देंगे सर ये थंबनेल. एक सेकंड बच्चे. थंबनेल ये मैंने इफेक्ट लगाया है राउंडेड सर्कल का और अगर आपने इमेज को थंबनेल करना है तो उसके लिए आप जो है वो क्लास यूज करेंगे वो इमेज डैश थंबनेल की है. सिर्फ एक सेकंड सर. img डैश थंबनेल दिस वन. यस मैं इमेज में थंबनेल लगा दूं ओके सर. तो मेरे पास जो इमेज है वो देखें इसे ये बॉर्डर सा बन गया है. ये एक्चुअली मुझे बॉर्डर नहीं है ये क्लास की वजह से है. यस सर. जंबोट्रॉन क्या कर रहा है? ये ग्रे एरिया बना रहा है. ठीक है ये ग्रे एरिया जो है जंबोट्रॉन की वजह से. अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया आपने प्रोमिनेंट करना है तो उसमें जंबोट्रॉन यूज कर सकते हैं. और जंबोट्रॉन में अगर आप चाहें तो जैसे एग्जांपल दी हुई है समवेयर ओवर हियर उसने एक बड़ी टेक्स्ट बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल की हेडिंग लगाई हुई है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है. सो उसने इस तरीके से किया हुआ समहाउ जंबोट्रॉन के अंदर आप एक हेडिंग लगा दें h1 और एक बूटस्ट्रैप मोस्ट ट्यूटोरियल वगैरह. सो इफ यू सी आउटपुट नाउ सो जंबोट्रॉन के अंदर एक हेडिंग भी बन गई और एक टेक्स्ट भी लिखा गया. सो जंबोट्रॉन बेसिकली क्या है? एक बिग ग्रे एरिया है जिसके अंदर आप कोई भी चीज लिख सकते हैं समहाउ बना बनाया एरिया. कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछे प्लीज और आई मूव फॉरवर्ड. नो सर. सर ये जो हमने क्या नाम है टेक्स्ट लिखा है इसके जो बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है तो यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप में क्या नाम है अगर माउस ऊपर लेकर जाएं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो जाएगा इसमें बूटस्ट्रैप? बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए तो बच्चे हमने जावास्क्रिप्ट और jQuery पढ़ी थी ना. इसमें हो सकता है वैसे हाँ हो सकता है. ये देखें ये मेरी आपको स्क्रीन नजर आ रही है. यस सर आ रही है. ये बूटस्ट्रैप की हमने जो लाइब्रेरी इंक्लूड की है वो कौन सी वाली है अभी सिर्फ? CDN कौन सी वाली स्पेसिफिकली? CSS हाँ इसके पीछे कौन सी है? JS की है और jQuery. इस पे मैंने भी डिस्कशन शुरू नहीं की. ये काम कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना कर सकते हैं वो कोई मसला नहीं है. लेकिन अभी हम सिर्फ उसका CSS वाला सेक्शन जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक हो. बूटस्ट्रैप थोड़ा सा बड़े साइज की लाइब्रेरी है इसको आपको वन बाय वन लेके चलना होगा. सो इसलिए मैं थोड़ा तेज भी चल रहा हूँ ताकि हम इसको खत्म करें. सो जंबोट्रॉन्स क्या हैं? दे आर समहाउ अ बिग एरिया ग्रे एरिया. एनीवेज मूव फॉरवर्ड. हमारे पास अलर्ट्स अवेलेबल है. हमने लास्ट टाइम अलर्ट्स देख लिए थे. याद है आपको अलर्ट्स? अलर्ट सक्सेस वाले वार्निंग वाले डेंजर वाले प्राइमरी वाले सेकेंडरी और ये सारे हमारे पास जो हैं ये डिफरेंट तरह के अलर्ट्स अवेलेबल हैं. अलर्ट्स क्लोज करने के लिए हमारे पास अलर्ट डिसमिसेबल की क्लास होनी चाहिए. ये हमने लास्ट टाइम देख ली थी. मेरे पास ये अवेलेबल है यहाँ पे. ये मैंने लास्ट में आपको कोड शेयर किया हुआ.
ये टिक साइन, क्रॉस साइन जो है ये इसको क्लोज कर देगा। एक सेकेंड, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी मैंने डिफरेंट यूज की हुई है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। वो मैंने लोकल शायद पुरानी थी। फाइन, सो नाउ इफ आई रिफ्रेश माय पेज एंड देन यू सी कि क्लोज का बटन जो है एक maybe we need more than one library for this section, लेकिन चेक कर लेते हैं। एक्चुअली चल तो गया था ब्राउजर की। बटन क्लास क्लोज, कोड मैंने आपको दिया था, चल रहा था आई बिलीव सो डिसमिस का। यस सर, चल रहा था। ये चल रहा सर था। ये हो गया हुआ है। इसमें देखने को टाइपिंग में कोई इशू ना हो, इसको आप खुद चेक कर लें कि मैंने कहीं लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई वर्ड में। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो है वो एक सेकंड बच्चों प्लीज। चलो जी, अलर्ट्स के बाद हमारे पास है बटन्स। हमने बटन्स भी देख लिए थे, बटन डिफरेंट तरह के हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है, इन्फो है। तो उसके लिए बटन क्लास और 5 बटन की क्लास बटन और बटन प्राइमरी ये भी हमने लिख दिया था। ये भी यहाँ पे अवेलेबल है बटन्स, ये वाले इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये बटन्स अवेलेबल है। और नीचे अवेलेबल है बटन ग्रुप, ये भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। बटन ग्रुप बैजेस हैं हमारे पास, प्रोग्रेस बार्स हैं, सम बट दिस वन इज माइट बी अ गुड वन फॉर यू गाइस कि अगर आपने स्पिनर्स लगाने हैं, जब डेटा लोड हो रहा होता है और आप चाहते हैं कि यूजर को ये बताएं कि काम हो रहा है, तो ये स्पिनर्स लगा सकते हैं। ये अगेन बिल्ट इन है, आपने क्लास यूज करनी है। सो इफ आई ओपन एनी लेट्स से अ ब्लू वन, अ प्राइमरी वन, अभी मैंने ओपन की और मैंने उससे कहा कि एक स्पिनर लगा के मुझे दिखाओ। एंड इफ यू सी समहाउ इन माय कोड at the top I do have a spinner now, which is loading some data, showing कि कोई काम हो रहा है। कैसे किया मैंने, बहुत सिंपल है, कोड देख लें। मैंने कहा स्पिनर डैश बॉर्डर और उसके लिए टेक्स्ट डैश प्राइमरी के, अगर उसको टेक्स्ट लगाना है आपने। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, लेट्स सी हेलो लोडिंग व्हाट हैपेंस, चेक कर लेते हैं। Do you see the effect? यस सर। ये क्या हुआ? स्पिनर ये जब समझ लोड नहीं हो आया रहा है वो सर। अगर हमें पेज के दरमियान लगाना हो, 2 पेजों के दरमियान ये लगाना हो तो लग सकता है। वो तो डिप के बाहर लगा देंगे ना फिलहाल। इस डिप के अंदर लगाना तो ये स्पिनर डिप है। अगर मैं सर ये सिंपली आपने यहाँ, टेक्स्ट अंदर लगाया है, हाँ सर ये सर, अंदर आप है तो सर वो उसको लोड कर रहा है। हाँ जी, ये सिंपल देखें, स्पिनर का मेन काम टेक्स्ट को तो स्पिन करवाना नहीं ना है, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लूँ तो स्पिनर तो इटसेल्फ स्पिन हो रहा है, लेकिन इसके दौरान आपने कोई टेक्स्ट तो डिस्प्ले नहीं करना, लेकिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मीनिंग अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट्स से, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया लोडिंग, एग्जाम्पल दे सिर्फ करने के लिए, यू डोंट नीड टू डू इट। तो आपका स्पिनर जो है वो वर्ड को भी लोड कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन समहाउ। अगर आपने लोडिंग का वर्ड बाहर लगाना है तो उसके लिए फिर आप ये काम करें ना, तो यहाँ पे डिव लगाएं, सॉरी लोडिंग यहाँ लिख देना समहाउ, ताकि वो पता चले कि वो लोड हो रहा है। सो डू यू सी द वर्ड लोडिंग? यस सर। और अगर आपने इसको कलर देना है तो आपके पास कलर क्लास अवेलेबल है, ये वाली देखें, बूटस्ट्रैप की कलर पूरी की पूरी क्लास अवेलेबल है। कलर टेक्स्ट को देना है या बैकग्राउंड को देना है वो आपकी मर्जी है। तो ये जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं उन सबको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स आप कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर देना, ये वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो मैं क्लास लगा लेता हूँ बीजी प्राइमरी की एग्जांपल, दिस वन क्लास बीजी प्राइमरी एग्जांपल ले लेते हैं, डिपेंड करता है आपने करना है कैसे। डू यू सी लोडिंग वर्ड विद द बैकग्राउंड?
यस सर। राइट, मूव फॉरवर्ड। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। पेजिनेशन इज नॉट मच हेल्पफुल ओवर हेयर। पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके मल्टीपल पेजेस यहाँ पे शो होंगे। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर पे शो होती हैं, तो आप पेजेस 1 2 3 आगे नेविगेट कर सकते हैं। ये पेजिनेशन के थ्रू हो सकता है। ये चीज़ शायद अभी इतनी हेल्पफुल ना हो। जब आप डायनामिक वेबसाइट पर काम करेंगे, वहाँ पेजिनेशन जो है वो काफ़ी यूज होती है। सो यू कैन लीव दिस पार्ट नाउ। ड्रॉप डाउन्स हैं, कोलैब्स हैं, नैव बार। सर क्वेश्चन है एक। जी पूछें। सर वो जिस तरह अब पेज को लिंक फिर हम किस तरह करेंगे कि वो जिस तरह वो सर्कल में वो लोड नहीं हो रहा था पेज लोड होने के बाद जो नया पेज ओपन होता है, सर उसका सम लिंक टाइम आप कोई कर एक्शन परफॉर्म करते हैं, उस एक्शन के होने में कोई टाइम लग रहा है, तो आप स्पिनर लगा सकते हैं। लेकिन जो ही वो काम खत्म हो गया तो स्पिनर रुक जाना चाहिए, उसको खत्म कर दें, डिप कर, हाइड कर दें। ओके। समझ लगी ना कि आप एक काम करना चाहते हैं और वो काम होने में टाइम लग रहा है, तो स्पिनर शो कर दें। लेकिन जो ही काम हो गया तो स्पिनर से फिर स्पिनर को रिमूव कर दें आप। अच्छा, ये बनी बनाई नया बार बहुत जबरदस्त किस्म की हैं। बल्कि अगर मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊं ना और बूटस्ट्रैप पे सर्च करूं बूटस्ट्रैप नया बार, तो स्पेशलाइज्ड नया बार बूटस्ट्रैप के अंदर बनी पड़ी हैं, कोड बना बना। ये देखिए, अगर आपने इस तरह की नया बार बनानी है, सही बात है, चेंज तो करना पड़ेगा आपको अपने हिसाब से। तो बना बनाया कोड बूटस्ट्रैप की नया बार का बड़ा अच्छा अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। आपने ड्रॉप डाउन इस तरह का बनाना है, नहीं बनाना। आपने द फर्स्ट वन मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे है, इस नैब बार में क्या है, नैब बार, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन भी है, सब मेन्यू बार भी है, ये कुछ डिसेबल है, सर्च बटन भी है, सर्च सिक्योरिटी। कॉपी द कोड। हम करो पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं और हम अपने टॉप पे आके इंक्लूड करते हैं somehow पूरी नैब बार। जैसा कोड था मैंने वैसे का वैसे कॉपी कर लिया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। हाँ, मैंने कहा देखते हैं इसमें है क्या। तो अगर इसमें देखें, ये डाटा टॉगल वगैरह के कॉन्सेप्ट वगैरह भी यूज हो रहे हैं। राइट, वी आर फाइन, हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये डाटा टॉगल जो है, ये आई थिंक अब ये सिंपल सीएसएस से नहीं चलेगा। इफ आई ओपन माय पेज, रिफ्रेश, क्या ड्रॉप डाउन हो रहा है? प्लीज बोल के बताएं। नो चला? सर। क्यों नो सर। क्यों नहीं इसमें हो जेएस की रहा? फाइल में है, इसमें जेएस जेएस की की वजह फाइल से। में इससे अब इसमें जेएस और जेक्यूरी यूज हो रही है। क्यों? यहाँ पे देखें, सीएसएस जब यूज करते हैं तो हम क्लासेस यूज करते हैं। अभी तक मैं जो काम कर रहा था सारा क्लास क्लास क्लास, देखें क्लास क्लास क्लासेस लगा था। अब अगर नया बार के अंदर देखें ना, उसने क्या किया है, एरियल, एरिया लेबल, टाइप, प्लेस होल्डर, टाइप, एरिया लेबल। अब इसने जो है ना वो बूटस्ट्रैप इंक्लूड, ओ सॉरी जेक्यूरी इंक्लूड कर लिया। अगर आप बोल रहे तो डाटा टॉगल, हमने टॉगल पढ़ा था जेक्यूरी के अंदर, याद है आपको? डाटा टारगेट। इसका मतलब अब यस ये सर। काम कंप्लीट करने के लिए मुझे ये फर्दर स्क्रिप्ट्स जो हैं इनको भी ले लेना चाहिए। आई कॉपी दो स्क्रिप्ट्स और मैं इनको अपने हेड के सेक्शन में लेके आ गया। मेक श्योर की चीजें लाइब्रेरी पहले पूरी अवेलेबल होंगी चाहिए। नाउ आई एम होपफुल। अब मैंने 3 4 चीजें इंक्लूड की हुई हैं। पहली मेरी सीएसएस फाइल, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। फिर मेरी पहली स्क्रिप्ट फाइल जिसमें मैंने जेक्यूरी इंक्लूड की हुई है। फिर मेरी एक और स्क्रिप्ट फाइल जिसमें मैंने जो है वो पॉपर की जेएस फाइल जो है वो इंक्लूड की हुई है। और फिर मैंने एक और बूटस्ट्रैप मिन की फाइल इंक्लूड की हुई है। फाइन, लेट्स रन दिस थिंग। क्या क्या हमारे पास हमारा वो काम करता है? इज इट वर्किंग नाउ? यस इज इट? सर। सो इसका मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई नया बार्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब आपने अपना चेंज करना है टेक्स्ट, बहुत सारी बातों को चेंज करना पड़ेगा। सो नया बार के सेक्शन पे गए, यहाँ वर्ड लिखा है नया बार। लेट्स से यहाँ नया बार ना लिखें, यहाँ लिख देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया एग्जाम्पल, वट एवर कंपनी नेम। तब नीचे इसको चेंज कर लेना क्विकली। हमारे पास नए बार में क्या क्या बना हुआ है, होम, होम होना चाहिए, लिंक, ड्रॉप डाउन वगैरह वगैरह एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं इसको चेंज कर दूंगा।
फाइंड स्पेसिफिक होम, होम होना चाहिए, हाँ होम होना चाहिए। लिंक के अंदर मेरे पास लिंक होना चाहिए, लिंक के अंदर मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ। देन मेरे पास नैव बार ड्रॉप डाउन, मेरे पास ड्रॉप डाउन है जहाँ पे मेरे सब में नैव बार बन रही है। मैं कहता हूँ मेरे पास यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेलिंग टेक्नोलॉजी ईपीआरटी। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आई हैव सीएस डिपार्टमेंट, आई हैव मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा लॉन्ग वर्ड्स में। आई हैव दिस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। Now if I go to my page and then you see I have University of South Asia World, home, history and departments. So quite a good one। एक बड़ी अच्छी बनी हुई वेबसाइट हमारे पास नैव बार अवेलेबल है। इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करें, बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। नैव बार बूटस्ट्रैप की बहुत अच्छी हैं, अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको कलर भी मिल जाएंगे, कलर्स अवेलेबल है हमारे पास। नैव बार लाइट, नैव बार के बैकग्राउंड कलर्स जो हैं। इफ आई ओपन द क्लास नैव बार डार्क, अगर मैं इस क्लास को इंक्लूड करूँ नैव बार के अंदर, लेट्स सी कि हमारे पास कोई इसका इफेक्ट पड़ता है। बाय द वे वी हैव बीजी लाइट, मैंने कहा नैव बार लाइट नहीं, नैव बार डार्क। चलो जी चेक करते हैं क्या हमारी नैव बार जो है वो डार्क नहीं हुई। इसको बीजी लाइट को रिमूव करने वाला जो बैकग्राउंड लाइट है। नहीं, डार्क, बीजी डार्क। अच्छा मेरी बात आ रही है आपको प्लीज? यस सर। सो मेरी ब्लैक ब्लैक बैग बन गई, जी सर। तो आप इस तरीके से ना ले। अगर इतना में गैप देना आपने, आप कहते हैं ये अगर कंपनी का सर मोनोग्राम है, ये ना सर साइड पे सर, अगर वो हमें लगाना हो, लोगो लगाना हो ये साउथ एशिया का, फिर तो फिर इसको आप ना लगाए ना, इसको यहाँ पे इमेज लगाए ना। ये तो आपको सिर्फ एक दिखाया हुआ है। आप ये जो क्लास लगाइए नैव बार ब्रांड के नाम से, यहाँ पे आप टेक्स्ट ना लिखें, यहाँ पे आप जो है कोई इमेज लगा लें, इमेजेस सर्च। सर जी जी बोले बोले। सर ये जो एच रेफरेंस है इसके अंदर हमने हैश लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? ऐसा मतलब है अभी ये कहीं नहीं जा रहा, ये यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर आपने इसे कहीं पे लेके जाना है तो पेज का नाम लिखें। लेट्स से आप कहेंगे ये कहाँ पे जाए क्लिक होने पे, इसी पेज पे abc.html पे जो आपने बनाया हुआ है उसका नाम लिखे ना वहाँ पे, वो तो आपने लिखने। लाइक हिस्ट्री पेज का नाम क्या होगा, history.html। होम पेज का नाम क्या होगा, home.html। तो ये आपने वो तो आपने खुद कंप्लीट करने। सो अगेन क्विकली मूविंग फॉरवर्ड, बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई बहुत सारी नए बार्स अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी हैं, आप इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मूव फॉरवर्ड, नए बार्स, फॉर्म्स, फॉर्म्स हमारे पास बहुत अच्छे बने हुए फॉर्म अवेलेबल हैं। अपने फॉर्म्स बनाए हुए हैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह में। एंटर ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर, डिफरेंट तरह के हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल हैं। डू आई हैव टू, आई डोंट थिंक सो। आगे चलते हैं, चलो जी इसको आप एक्सप्लोर करें, कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लेना, आपके फॉर्म कैसे आप यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपने अपनी असाइनमेंट अपने प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं आपने कहा है कॉन्टैक्ट अस या साइन इन, तो आप बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। सो इसको देख लीजिएगा आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। डू आई हैव टू हैव मोर इनपुट, इनपुट फील्ड्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनपुट ग्रुप्स हैं, कस्टम फॉर्म, कैरोसेल जो है ये एक तरह से कह लें कि स्लाइडर है बूटस्ट्रैप का। You need to have the images, और जब आप images होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास चलना शुरू हो जाएगा। इसको आपने सिर्फ अपने images के नेम देने हैं। लाइक अगर मैं एक कोड को कॉपी करूं तो इसमें 3 इमेजेस हैं 0 1 2 एरे की तरह से। पहला इमेज LA है, दूसरा शिकागो है, तीसरा NY है। तो वो तीनों को एरे के तौर पे कंसीडर करते हुए कैरोसेल जो है वो उसको एक लूप में चलाना शुरू कर देगा। अगर मैं so try it in your like this one.
ये देखें, मैं क्लिक नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी डिले के बाद मूव हो रहे हैं। आपको आइडिया हो रहा है? जी सर। राइट। सो कैरोसेल क्या है बेसिकली? एक स्लाइडर है बूटस्ट्रैप के अंदर बना हुआ, और उसके लिए कैरोसेल क्लास जो है वो नेक्स्ट और प्रीवियस के कंट्रोल्स लगाएगी। लाइक ये नेक्स्ट कंट्रोल है और ये प्रीवियस कंट्रोल है, ठीक है। और वो कर क्या रही है, जो इमेज नेम आप उनको देंगे 0 1 2 3 या यहाँ पे स्लाइड शो इन इमेजेस पे अप्लाई कर देगा कैरोसेल के लिए। अगेन इसको एक्सप्लोर करें, इसमें आपके लिए क्या है? मॉडल क्लास। मॉडल एक बेसिकली इट इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट थिंग। अक्सर केसेस में आप जब कोई चीज डिलीट करते हैं वेब पे ना, तो वो अलर्ट आता है, अ डिफरेंट अलर्ट। तो आप इसको मॉडल के थ्रू हैंडल कर सकते हैं कि आप एक एक्शन करने लगे, आर यू रेडी टू डू दिस थिंग। अक्सर केसेस में जब आप जीमेल पे ईमेल लिखे हो ना, जीमेल पे ईमेल कंपोज कर रहे हो और आप बीच में आप उसे क्लोज करना चाहें, तो आपको अलर्ट देता है कि मैसेज कंपोज हो रहा है और आप उसे क्लोज कर रहे हैं, तो वो मॉडल के थ्रू होता है। आपको नजर आ रहा है मॉडल? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। तो आप मॉडल को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। डू आई हैव स्मॉल मॉडल, रन, राइट, ओपन मॉडल। ये छोटा सा मॉडल ओपन हो गया। अगेन ये डिफरेंस कि आपने अपने प्रोजेक्ट में चीज यूज करनी है कि नहीं। बहरहाल आप इसको लड़ने के लिए तो जरूर देखें। ये टूल टिप्स है। टूल टिप्स का मतलब क्या है? अगर आप किसी कंपोनेंट के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेके आए, तो आपको वो बता देता है कि मैं क्या हूँ। तो उसके लिए उसने डाटा टॉगल टूल टिप यूज की हुई है। कैन आई ओपन दिस वन इन माय कोड? I have this one tooltip over me, and if I refresh this thing, over me के ऊपर आया, तो आप देखेंगे मेरे पास जो है वो एक कूड़े का मैसेज नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। तो ये आपकी टूल टिप है बेसिकली। ये सब सारी चीजें जो है ना, आइकन्स, ये थोड़ा सा हमारे पास कुछ बने बनाए आइकन्स अवेलेबल हैं जो आप अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा भी कुछ अवेलेबल है हमारे पास। ये देखें, एफ ए क्लाउड है, कॉफी है, कार है, फाइल है, एंड बार्स है। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो, ये बार्स मैंने आपको असाइनमेंट में भी यूज करने के लिए कहा था। तो डिफरेंट तरह के आइकन हमारे पास अवेलेबल हैं। आई थिंक एक और चीज है, ऑसम फॉन्ट्स एंड आइकन्स, फॉन्ट आइकन्स, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। हमला, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे? यस सर आ रही। ये कंप्लीट लाइब्रेरी है फॉन्ट ऑसम की, जिसके अंदर आप बने बनाए छोटे छोटे थंबनेल्स ये यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, अगर आपने कहीं यूज करने हैं। एक्सेसिबल आइकन, ऐड, बहुत लंबी लिस्ट है ये बेसिकली। आप देखें इमेजेस लगे हुए हैं। लोड मोर, एजुकेशन से रिलेटेड अगर स्पेसिफिकली चाहिए तो एजुकेशन से रिलेटेड ले लें। सो क्वाइट अ लॉन्ग लिस्ट बेसिकली। तो अगर मैंने लेट्स से ये वाला इमेज यूज करना है, एग्जांपल ले लें, तो मैंने आइकन पे क्लिक किया, मुझे इसका कोड मिल जाएगा। अभी वो कोड मैं अपनी वेबसाइट में यूज करूंगा तो वो कोड मेरी वेब पेज पर लगा नजर आएगा। सो अब इसके साइजेस हैं, बैकग्राउंड है, long detail somehow. Let's say I start using this icon. So copy this into maybe we need to add a project. कर लेते हैं। Okay, fine. So let's involve this thing into our code and we say कि मैंने इसको, does it shows in our page? चेक करते हैं। It might be no. इसको I think include करना पड़ेगा पहले यहाँ पे लाइब्रेरी को। बाहर इसको एक्सप्लोर करें, मैंने बता दिया आपको। फॉन्ट ऑसम जो है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे बने बनाए जो है हमारे पास आइकन्स बने पड़े हुए, उनको देखें आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। दे वुड हेल्प यू अ लॉट।
सबको मेरी समझ आ रही है? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। कुछ चीज़ें आपने खुद अलोंग द वे एक्सप्लोर करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और ये प्रोफेशनल वेबसाइट में आइकन्स यूज़ किए जाते हैं। तो फोन ऑसम जो है बहुत कॉमन यूज लाइब्रेरी है, आपने इसको एक्सप्लोर करना है एंड इट इज पार्ट योर फाइनल पेपर एज वेल, याद रखना। पेपर में पूछूंगा इससे। राइट, बूटस्ट्रैप वापस मीडिया ऑब्जेक्ट्स और फिल्टर, यहाँ तक हम इसको रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम अपना मेन काम शुरू करेंगे बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, जो हमने बात की थी लास्ट टाइम 12 कॉलम्स की, याद है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, वो शुरू करेंगे अब। उससे पहले आपको बेसिक जो डिफरेंट क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की वो आइडिया होनी चाहिए। द थिंग्स जो हमने आज तक यहाँ तक कर ली हैं, उसमें नैव बार है, टूल टिप है, स्पिनर है, टेक्स्ट कलर्स हैं, इमेजेस के लगाने के लिए जंबोट्रॉन्स हैं, पिछले अलर्ट्स पड़े हुए हैं, बटन्स हैं, वो सारा कुछ जो हमने देखा हुआ है। एंड अगे एडिशनली आपने जो है वो इसको भी यूज करना है ऑसम फोन्स को अपने लिए। बूटस्ट्रैप के अंदर जो नेक्स्ट चीज हमने करनी है वो हमारी बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम है। क्विकली रिवाइज करते हैं यहाँ पे और फिर हम इसको यहाँ पे आज का लेक्चर कंक्लूड कर देंगे, लेकिन हम ग्रिड एक्चुअली करेंगे एग्जांपल के साथ नेक्स्ट टाइम। यहाँ 12 कॉलम बने हैं, वो बता रहा है कि 12 कॉलम हैं। आप 4 4 के 3 बना ले 12 बन जाएंगे, 4 और 8 के 2 बना ले 12 बन जाएंगे, 6 6 के 2 बना ले 12 बन जाएंगे। एक या एक टीम को 12 कॉलम दे दें। यहाँ पे आपको किस तरह से लेके चलना है। तो हमारे पास ग्रिड क्लासेस जो अवेलेबल है वो कौन सी है? एक्सेल की, लार्ज की, एमडी मीडियम स्मॉल की और कॉल एस है वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए है। ये चीज हमने लास्ट टाइम यहाँ बूटस्ट्रैप पे भी पढ़ी थी ग्रिड सिस्टम पे, आपको याद होगा। बूटस्ट्रैप getting started and then we have over here the layout and then we have the grid system। ये आ भी गया था यहाँ पे ग्रिड सिस्टम में, जो हमने देखा था कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है और हर एक की अपनी स्पेसिफिक पिक्सल वैल्यू है जिसकी रिस्पेक्टिव वो काम करता है। ये चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुई है अगर आप बोल रहे तो। हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि एग्जांपल लेके कि हमें ये पता चले ये जो यूएसए की वेबसाइट है और मैंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिव है, तो ये देखेंगे इमेजेस मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मुझे याद है। मैं इस सेक्शन पे आके मैंने डिस्कस किया था ओवर हियर। सो यहाँ पे मेरे पास एकेडमिक्स के अंदर एक रो में कितने कॉलम्स बने हुए हैं? 1 2 3। सबको नजर आ रहे हैं? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। अगर मैं यूं ही इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो यहाँ तक तो 3 ही है, लेकिन यू छोटा करना शुरू करूंगा, अब एक रो के अंदर एक ही इमेज आ गया। अब वो कैसे इसको हैंडल कर रहा है, इमेज को रिसाइज कर रहा है, उसके लिए हम जो है फिर नेक्स्ट टाइम जो है ग्रिड सिस्टम की बात करेंगे, इमेजेस लगाएंगे, आपको रीसेट करते हैं, रीसाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन साइज। ओके, मैं आज का कोड ओपन कर रहा हूँ और रिवीजन के आज हमने बेसिकली क्या किया, हमने बूटस्ट्रैप के वेरियस कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जिसमें हमने बूटस्ट्रैप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली नैव बार की बात की है, इसको एक्सप्लोर करें। डाटा टॉगल आइटम्स है, होवर की, स्पिनर्स हैं, टेक्स्ट के कलर्स हैं, बैकग्राउंड कलर्स हैं, इमेजेस के लिए क्लासेस हैं, जंबोट्रॉन्स है, प्रीवियसली वी डिड बटन्स, वी डिड different button and button group, we did different alerts and so many things जो अभी यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, क्वेश्चन है तो पूछें। सर आपने अभी जो स्लाइडर का बताया है उसमें एक पिक्चर है पूरी आती और उसके बाद फिर दूसरी पिक्चर आती है। हम एक ही रो में मतलब कि काफ़ी पिक्चर्स आनी चाहिए और फिर वो चेंज हो जाए, तो इसमें हो सकता है? दोबारा समझाएं, नहीं समझा मैं किस तरह से। देखें, ये एक में एक इमेज है, ये वाला कह रहे हैं कि छोड़ के कह रहे हैं यूएसए वाला? जी जी, यही ये एक पूरा इमेज आ रहा है ना, तो हमें ये सामने एक इसी एक इमेज में 4 इमेजेस हों, फिर आगे हमारे पास अगली इमेजेस आ जाए। एक पे 4, दूसरी पे भी 4, तीसरी पे भी 4, जी, उसकी क्या वजह है? मतलब कि जैसे हम कोई ऑफर्स वगैरह लगाते हैं उसके नीचे कोई किसी की बेकरी या किसी शॉप की, पे वो आता है हमारे पास तो फिर आप एक काम करें ना, उस ये काम है डिजाइनर का, वो पीछे 4 इमेजेस को मिला के एक इमेज बना के दे हमें।
अगर आप पीछे से 4 इमेज को एक बना के यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन शो हो रही होंगी आपको स्क्रीन पे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप एक एक करके शो कर लें। वैसे ये काम डिजाइनर का होता है, अगर वेबसाइट की डेवलपमेंट की सेंस में बात करें तो यहाँ पे 4 इकट्ठे ना लगाएं, वो अच्छा तरीका नहीं है, आप एक एक करके लगाएं। राइट, सो वेबसाइट जहां तक आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड है ना, आपके प्रोजेक्ट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो होगी, लेकिन उसमें बूटस्ट्रैप भी होगा और उसमें jQuery भी कहीं ना कहीं होगी। सबको कह रहा हूँ, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। राइट, सो बोले सर लेकिन जावा के सारे काम तो jQuery से नहीं हो रहे हैं। सारे काम jQuery से हो रहे हैं तकरीबन, कुछ काम नहीं फिर भी हो हमें रहे। तो फिर हमें जावा का यूज करने का क्या फायदा हो? कौन सा काम नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा काम jQuery में नहीं करवाया मैंने। सर वैलिडेशन। एग्जैक्टली मैं वो आपको ओपन करने लगा था, मैं आपको करके दिखाने लगा था। ये काम हमने नहीं किया इसके थ्रू, jQuery के थ्रू। jQuery एनिमेशन वगैरह तो लगा सकता है, लेकिन ये काम फिर जावास्क्रिप्ट पे करना पड़ेगा, बेहतर ये है। यहाँ वैलिडेशन जो एक बच्चे ने कहा, jQuery आपको एनिमेशन दे रहा है, कलर लगा रहा है, टॉगल कर रहा है, हाइड कर रहा है, शो कर रहा है, ये काम तो कर रहा है jQuery, लेकिन ये काम स्पेसिफिकली ये जावास्क्रिप्ट ही कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत जरूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, याद रखना। जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज है। राइट, हाँ जी बच्चों, पूछो, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज सभी लोग। प्लीज बोल के बताएं। सर अभी आपने बताया वो पेज को रिस्पॉन्सिव करने का। जी जी बोले। सर अगर हमने एक पेज बना लिया तो हम उसमें उसको दोबारा रिस्पॉन्सिव करेंगे तो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगा, पहले से ही डिजाइन उसका रिस्पॉन्सिव के हिसाब से बनाएं, पहले से ही सर प्लान करें। सर अब देखें ना, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने 1-2 पेज बना लिए हैं, अब हम उसको कैसे रिस्पॉन्सिव करेंगे? अभी तो आपने क्या कितना ज्यादा बना लिया आपने पेज? सर 2 पेज बने हैं। 2 पेज बन गए हैं? पूरे बन गए हैं? हर लिहाज से सही बन गए? जी सर। मुश्किल ही है, मुझे तो लगता कि इतनी जल्दी बन जाएगा। चेक कर लें। देख ले, आपको मेरा नहीं ख्याल अभी इतनी जल्दी बना होगा। बहरहाल अभी भी आप चेंज कर सकते हो, इतना मसला नहीं है। उसका डिजाइन सोचे ना किस तरह से करना है उसने आपने। चलें ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, जो काम मैंने आज करवाया है वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को डाटा अभी मिल जाए। बूटस्ट्रैप के अंदर हमने जो है डिफरेंट और मोर कंपोनेंट्स जो हैं उसके पढ़े हैं। एक सेकंड, सिर्फ हमने जो असाइनमेंट थी वो आप लोगों ने जमा करवा दी थी, काफी लोगों ने। नेक्स्ट इसका मतलब है कि नेक्स्ट असाइनमेंट जो आनी है वो बूटस्ट्रैप की ही आनी है, एग्जांपल। और एक क्विज मैंने नोटिस लगाया हुआ था, वो मैंने नहीं लिया, सो होपफुली अब मैं क्विज जो आपका प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट में आ जाएगा आपका क्विज भी। सर क्विज jQuery का होगा? jQuery बूटस्ट्रैप हो गई है ना बच्चे, अब तो काफी हो गई है, अभी तक तो क्विज बनाना है मैंने ना। ठीक है सर। बूटस्ट्रैप के 2 लेक्चर्स तो हो ही गए हैं, 2 या 3 हो गए, तो अब काफी बूटस्ट्रैप हो गई है, तो उसमें से क्विज होगा बिल्कुल। बी रेडी। तो कोड मैंने अपलोड कर दिया बूटस्ट्रैप मोड के नाम से, आज की फाइल मैंने अपलोड कर दी है, इसको एक्सप्लोर करें, देखें। कुछ चीज़ें मैंने आपको खुद कही हैं, कैरोसेल वगैरह 1/2 पे, उसको एक्सप्लोर करें, नैव बार को अपने हिसाब से चेंज कर लें प्रोजेक्ट के लिए। इमेजेस को एक्सप्लोर करें, कैसे उसके इफेक्ट लगा सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन बिफोर द एंड ऑफ द लेक्चर? आई एम क्लोजिंग दिस वन समहाउ। बोल के बताएं प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, थैंक यू एवरीवन, देन यू कैन साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज।